नमस्कार। सुबह के 11:30 बज रहे हैं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय। हमारे इस खास बुलेटिन में हम प्रदेश के विभिन्न जिलों की खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड में देशवासियों से किया संवाद। विभिन्न मुद्दों पर रखे अपने विचार। आने वाले त्योहारों पर स्वदेशी सामान खरीदने के लिए लोगों से किया आग्रह। डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी के नरवर में किया 185 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। लाडली बहनों और किसानों के लिए की ऐतिहासिक घोषणा। नवरात्रि के अवसर पर राजभवन में गरबा महोत्सव का आयोजन। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं और सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। सेवा पखवाड़े के तहत बैतूल में रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान का हुआ आयोजन। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अधिक महिलाओं का पंजीयन कर स्वास्थ्य लाभ किए गए प्रदान। और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मुरैना आजीविका मेला। 27 समूहों ने प्रदर्शित किए 87 स्वदेशी उत्पाद। महिला उद्यमी और स्वरोजगारियों ने अपने उत्पाद बिक्री के लिए रखे। ये थी हेडलाइंस और समाचारों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 126वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों से संवाद किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले शहीद भगत सिंह और लता मंगेशकर जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मरण किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों विंग कमांडर दिलना और विंग कमांडर रूपा से विस्तृत चर्चा की और उनके विचार जाने। देश की बेटियों का प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में उन्होंने देशवासियों को छठ पूजा की विशेषताएं बताईं और इस महापर्व को यूनेस्को को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल करने के प्रयास पर चर्चा की। उन्होंने गांधी जयंती पर देशवासियों से आग्रह किया कि वे उस दिन जरूर कुछ खादी की वस्तुएं खरीदें। उन्होंने आगामी दशहरे पर आरएसएस के शताब्दी समारोह होने पर भी संघ के विभिन्न सामाजिक कार्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने आने वाले त्योहारों पर स्वदेशी सामान खरीदने के लिए लोगों से आग्रह किया और लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। बुद्धियों की जयंती है। मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह जी ने अंग्रेजों को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे साथियों से युद्ध बंदी जैसा व्यवहार करें। इसलिए हमारी जान फांसी से नहीं, सीधा गोली मारकर ली जाए। यह उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते थे। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। साथियों, लता दीदी जिन महाविभूतियों से प्रेरित थी, उनमें वीर सावरकर भी एक हैं, जिन्हें वो तात्या कहती थी। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थी। मुझे याद है मराठी सुगम संगीत की महान हस्ती सुधीर फड़के जी ने सबसे पहले
लता दीदी से मेरा परिचय कराया था और मैंने लता दीदी को कहा कि मुझे आपके द्वारा गाया और सुधीर जी द्वारा संगीतबद्ध गीत ज्योति कलश छलके बहुत पसंद है। साथियों, आप भी मेरे साथ इसका आनंद लीजिए। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दरबान के, ज्योति कलश छलके। मेरे प्यारे देशवासियों, नवरात्रि के इस समय में हम शक्ति की उपासना करते हैं, हम नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक, आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए, देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। आज वे ऐसी चुनौतियों के भी पार कर रही हैं जिनकी कल्पना तक मुश्किल है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या आप समंदर में लगातार 8 महीने रह सकते हैं? क्या आप? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी पहचान हमारी भारतीय संस्कृति की खासियत से ही है। हम मातृ सत्तात्मक समाज व्यवस्था के संवाहक हैं और यही हमारी आस्था और सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की लाडली बहनों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। दीपावली की भाई दूज से बहनों को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे और धीरे धीरे से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। मुख्यमंत्री शनिवार को शिवपुरी जिले के नरवर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 185 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 65 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 48.90 करोड़ रुपए की लागत से 13 कार्यों का लोकार्पण और 136.67 करोड़ रुपए की लागत से 52 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने नरवर में राजा नल दमयंती की प्रतिमा का अनावरण किया और पुराने किले में रोपवे, नए ITI, गौशाला, पुलिस चौकी और सिंध नदी पर नए सेतु निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि किसानों को भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का 5,328 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य दिलाया जाएगा। कार्यक्रम में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा, करेरा विधायक रमेश खटीक, अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। माता बहनों के आशीर्वाद से हमारी संस्कृति दुनिया के अंदर एक अलग प्रकार से जानी जाती है। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये आपके आशीर्वाद का परिणाम है, ये आपकी कृपा है। जब मैं आपसे कोई निर्माण कर लोकार्पण जब आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। यहां पर 185 करोड़ की लागत से 65 से ज्यादा विकास कार्यों का जोरदार भूमि पूजन लोकार्पण के अभिनंदन करें। पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। किसको कहते हैं बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह लाडली बहनों की बात करूं तो बहनों की संख्या भी कितनी है। हमने वचन दिया है कि बहनों के लिए हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगले महीने दिवाली के बाद आपको 1,500 रुपया महीना प्रारंभ करेंगे बहनों के लिए, और धीरे धीरे करके ये 3,000 तक देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है आपके सबके लिए। यहां पर लगभग 10 करोड़ की लागत से बाढ़ राहत का पैसा बांटा था। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसानों के लिए। और आधा जिला हमारा इसमें सोयाबीन भी होती है। कल ही हमने भावांतर योजना लागू की है और भावांतर योजना के माध्यम से देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जो लगातार अपने किसानों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। इसी साल पिछले साल 4800 रुपए सोयाबीन खरीदा था, अभी 5,328 खरीद रहे हैं। लगभग 500 रुपए कुंटल का भाव बढ़ रहा। ये हमारी सरकार है कि MSP भी बड़ा करके
धीरे धीरे करके हो सकता है 2028 तक 6000 के आसपास पहुंच जाए, लेकिन उसके बावजूद भी गए साल भी हमने एमएसपी पे आपकी उपज का लाभ दिलवाया, लेकिन तोलने उठाने में झंझट होती है। हमने कहा कोई बात नहीं, बारिश ज्यादा हो गई, दाना थोड़ा छोटा रह गया, बड़ा रह गया, आप किसी भी दुकान पे माल बेचना 5 तारीख से 25 तारीख तक पंजीयन कराना, और आप 1 नवंबर को किसी मंडी में माल तोलना, आपका 5300 के बजाय अगर 5000 रुपए कुंटल भी माल जाएगा तो बीज का पैसा हमारी सरकार देने वाली है, कोई तकलीफ नहीं है। 4600 का जाए, 4700 का जाए, 4500 का जाए, सरकार के माध्यम से आपके लिए हमने कहा कि हमारे किसानों की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, चाहे हमारे लिए पैसा लगेगा तो लग जाए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में राजभवन में शनिवार को नवरात्रि पर्व का भव्य आयोजन किया गया। राज्यपाल ने मां दुर्गा की आरती कर महोत्सव का शुभारंभ किया और प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर राजभवन में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसने पूरे परिसर को भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना दिया। सुमधुर संगीत की स्वर लहरियों पर राजभवन के बच्चे, निवासी, भोपाल गुजराती समाज के सदस्य और गणमान्य नागरिक उत्साहपूर्वक गरबा नृत्य में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी सहित कई अधिकारी और अन्य आमंत्रित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित साड़ीज ऑफ इंडिया प्रदर्शनी में देश भर की कला और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में उत्कृष्ट शिल्पकारों ने भाग लिया, जिसमें मध्य प्रदेश का बाघ प्रिंट खास आकर्षण बनकर उभरा। प्रदर्शनी 27 सितंबर तक जारी रही और कला प्रेमियों के लिए अनोखा अनुभव प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी के दूसरे दिन बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत विशेष रूप से उपस्थित थीं। उन्होंने मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट शिल्पकार मोहम्मद आरिफ खत्री की कलाकृतियों की जमकर प्रशंसा की और उनकी तकनीक और प्राकृतिक रंगों के महत्व पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री खत्री ने कंगना रनौत को मध्य प्रदेश के बाघ गांव आने का स्नेहपूर्ण निमंत्रण दिया। इस मौके पर क्राफ्ट रिवाइवलिस्ट मंजीरी नरोला, कामयानी जलन और दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल के अध्यक्ष पूर्णिमा राय ने भी बाघ प्रिंट की विशेष सराहना की। उन्होंने इसे परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि बाघ प्रिंट केवल साड़ियों की शोभा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के विविध रंगों का जीवंत उत्सव है। और इस खबर के बाद दिल्ली में अगली प्रदर्शनी आगा हॉल में साड़ीज ऑफ इंडिया में बाघ प्रिंट का स्टॉल लगाए हैं, जिसमें आज दिनांक 26 सितंबर को सांसद महोदय और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने मेरे स्टॉल बाघ प्रिंट का अवलोकन किया और उन्होंने बाघ प्रिंट की जानकारी ली। इस मुहिम काम को देखकर अभिनेत्री कंगना रनौत काफ़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने बोला कि इतना मुहिम काम, ये तो बहुत अच्छा और बहुत बारीक काम है, इसी तरह से इस काम को आगे बढ़ाते रहिए। और बाघ प्रिंट की जानकारी मेरे द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को दी गई और उनको बाघ प्रिंट से अवगत कराया गया। किस तरह से बाघ प्रिंट का काम होता है, क्या कलर यूज़ करते हैं, बाघ प्रिंट की बारीकी को जाना और बाघ प्रिंट की काफ़ी सराहना की। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मोहन सिंह नागर ने कहा है कि स्वदेशी उत्पादों की बिक्री से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और प्रदेशी उत्पादकों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
नागर मुरैना में आयोजित आजीविका फ्रेश मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने स्वसहायता समूह के सदस्यों और उपभोक्ताओं को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 3 दिवसीय मेले में 27 स्वसहायता समूहों ने 87 स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित किए और लगभग 2 लाख रुपए की बिक्री हुई। अधिक बिक्री करने वाले समूहों में जौरा का बजरंग समूह प्रथम रहा और पहाड़गढ़ का बौद्ध भगवान समूह द्वितीय और सबलगढ़ का सिद्ध बाबा समूह तृतीय स्थान पर रहा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समूहों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित महिला सदस्य स्वदेशी उत्पादों की बिक्री से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त होने पर प्रसन्न थे। यहाँ पर स्वदेशी पखवाड़ा के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री जी के अनुसार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो स्वदेशी पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है, उस अभियान के अंतर्गत आज यहाँ पर NRLM के द्वारा और 3 दिवसीय एक राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जो स्वसहायता समूह हैं, उनके माध्यम से एक प्रदर्शनी का और लोकल जो उत्पाद हमारे हैं उसकी एक प्रदर्शनी बिक्री के केंद्र यहाँ पर प्रारंभ किए गए हैं। तो उसका ये समापन समारोह था। निश्चित रूप से इस प्रकार के अभियान से और हमारे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। हमारे छोटे छोटे जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, उनको बढ़ावा मिलेगा और हम स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी ग्राम की ओर इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और हमारी लखपति दीदियाँ, जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारी महिला शक्ति जब खड़ी होगी तो निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था अपने आप ही ठीक होगी। उसी दिशा का एक NRLM के द्वारा एक सराहनीय प्रयास है। विभाग ने जो काम किया है और सारी जो हमारी महिलाओं ने यहाँ जो अपना परिश्रम करके और जो 3 दिवसीय आयोजन किया, मैं उसकी सराहना करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। यहाँ पूरे 27 सर्वोच्च स्तरीय संगठन है। सभी संगठन कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं उत्पाद। जैसे कुछ उत्पाद गांव में स्वयं बन रहे हैं, कुछ दीदियाँ रीपैकिंग करके बेचती हैं, कुछ तैयार करती हैं जैसे कपड़े वगैरह और भी आपने देखा होगा डेकोरेटिव आइटम है। तो ये विगत 3 दिनों से चल रहा है और इसका उद्घाटन माननीय सांसद महोदय जी द्वारा किया गया था और आज इसका समापन हो गया। कितनी बिक्री हुई है? ये मेले की बिक्री लगभग 2.25 लाख के आसपास हो गई है। 3 दिन की मिला करके सारे समूहों ने करके इतना कर लिया है और अभी आगे चल के और मेले लगेंगे। तो ये प्रचार प्रसार का अवसर मिलता है मेले को। इस प्रकार से ये इस तरह के आयोजन करने का हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भी आया है कि अल्प समय में हम कर सकते हैं। मैंने 3 दिन से दुकान लगा रही थी, तो ये मसाले भी मेरे बहुत बेचे हैं और चाय पत्ती की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है और अभी सीजन के हिसाब से पत्तल तोलना थोड़ा कम है सर। इसमें टोटल कितनी बिक्री हुई? टोटल सर मेरी 8,250 रुपये हुई। सबसे ज्यादा डिमांड कौन सा प्रोडक्ट बिका आपका? सबसे ज़्यादा चाय पत्ती बेची सर और मसाला भी बेचा है, दोनों चीज़ बेची। मसाले थे, पापड़ भी थे उसमें और कीटनाशक सब्जी की दवाई थी, सब्जियों में छिड़काव देने वाली शहद भी था। कीटनाशक दवाई आपने निजी घर बनाई थी? हाँ, घर बनाई थी सर, समूह की दीदियों ने साथ मिलकर बनवाई थी हमने। टोटल आपकी बिक्री कितनी हुई? 7,950 की हुई थी मेरी बिक्री। आगे कोई मेला लगेगा तो उसमें कैसा रूप से दुकान लगाओगे तो कैसा प्रोडक्ट बढ़ाओगे? जाना चाहूंगी सर मैं भी उसमें और प्रोडक्ट भी बढ़ाना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर शुरू सेवा पखवाड़े के अंतर्गत बैतूल और चिचोली में भाजपा कार्यकर्ताओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैतूल मुख्यालय के भाजपा कार्यालय और चिचोली ब्लॉक में आयोजित रक्तदान शिविर में ग्रामीण नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में रक्तदान किया। चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 से ज्यादा युवाओं ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इसी कड़ी में नगर के मंदिर, चौक और प्रमुख चौराहों पर सफाई अभियान चलाया गया और फलदार तथा छायादार पौधों का रोपण किया गया। प्रधानमंत्री के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान वर्चुअल कार्यक्रम के तहत कई महिलाओं का पंजीयन किया गया, उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा मालवीय, उपाध्यक्ष वर्षा आवलेकर और कई जनप्रतिनिधि तथा समाजसेवी उपस्थित थे। हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर पूरे बैतूल जिले और बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र के विविध क्षेत्रों में हमारे युवा बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में बैतूल और चिचोली में 100 से ऊपर हमारे युवाओं ने रक्तदान में भाग लेकर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर
ये उनको शुभकामना इस रूप में उन्होंने प्रेषित की है और लगातार रक्तदान शिविरों की श्रृंखला पूरी लोकसभा में चल रही है और हम इसमें कीर्तिमान स्थापित करेंगे पूरे प्रदेश में। हमारे युवा प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के अवसर पर इसके माध्यम से एक प्रेरक संदेश समूचे समाज को प्रेषित कर रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़ा हमारा चलाया जा रहा है, नगर में, गांव में। उसके साथ ही आज अस्पताल में सशक्त नारी सशक्त परिवार की योजना जो लागू की है मोदी जी ने, उसके अंतर्गत 8 तारीख से 2 तारीख तक 2 अक्टूबर तक पूरी महिलाएं जिनकी 49 साल से कम उम्र वाली महिला जो है उनकी पूरी जांच, हर तरह की जांच करके उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। तो उस कार्यक्रम का आज शुभारंभ था। प्रधानमंत्री का लाइव हम लोगों ने यहाँ पे चिचोली हॉस्पिटल में देखा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अभियान के अंतर्गत महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनके लिए विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं महिलाओं की, उनके लिए यहाँ पर और हर जगह स्वास्थ्य प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें सिकल सेल हो, बीपी हो, शुगर हो, कैंसर हो, जैसे तमाम महिलाओं से प्रति जो संबंधित समस्याएं होती हैं उनका फ्री मुफ्त में यहाँ पर टेस्ट होगा और दवाइयाँ भी फ्री होंगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके बीच में संदेश दिया है और हर एक हॉस्पिटल में, हर एक जनपद में, हर जगह इनका आयोजन करके महिलाओं के टेस्ट होंगे। वाकई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के प्रति हमेशा सजग रहे हैं, उनके लिए उनके स्वास्थ्य की हमेशा चिंता की है। हम सब महिलाओं के प्रति मैंने अभी देखा, सभी महिलाएं बहुत खुश थी कि हमारे प्रति इतनी अच्छी चिंता की गई है। तो सभी महिलाओं ने, और मैं भी एक महिला हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान महादान हमारे राम के भूपेंद्र कहार जी, जिन्होंने 62 बार अपना रक्तदान किया है। रक्तदान तो वैसे हमने पहले भी किया है 6-7 बार, है ना, पर उनकी प्रेरणा से लेकर हमें ऐसा लगा कि जब भुक्कू भाई कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसमें लोग बाग बोले भैया उम्र तो उम्र का। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर नगर निगम अब देपालपुर नगर परिषद को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी संभालेगा। इस संबंध में दोनों नगरों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समारोह में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर वर्चुअली उपस्थित थे। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि अगले 100 दिनों में देपालपुर को स्वच्छ नगर परिषद बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये दीर्घकालिक योजना होगी। इस अवसर पर विधायक मनोज पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। देपालपुर को साफ सुथरा बनाने के लिए इंदौर नगर निगम की टीम जल्दी ही नगर का दौरा करेगी और वहां सफाई मानकों पर काम शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि साफ सुथरे शहरों की सफाई मॉडल दूसरे शहरों पर लागू किए जा रहे हैं। स्वच्छ नगर परिषद बनाने का संकल्प हमने लिया है और ये केवल 100 दिन के लिए ना रहे, ये लंबे समय तक रहे। इसकी कार्य योजना का काम हम कल से ही शुरू करेंगे और ये बहुत अनूठा प्रयास है देश भर में कि जो शहर लगातार नंबर 1 आ रहे हैं उन शहरों को मेंटर करने के लिए अलग अलग शहर दिए गए हैं। माननीय खट्टर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि इंदौर जैसे शहर को तो 5 शहर लेना चाहिए। तो एक में एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम 5 भी लेंगे, लेकिन देपालपुर तो अपने घर का ही हिस्सा है, तो वो मेंटी शहर के रूप में सुंदर बने, ये हम सबका संकल्प है। और मुझे विश्वास है कि देपालपुर के नागरिक भी, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस अभियान में हम सब के साथ बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी भी यहाँ हैं। नगर और इसी खबर के बाद अंत में इस बुलेटिन की हेडलाइन से एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड में देशवासियों से किया संवाद। विभिन्न मुद्दों पर रखे अपने विचार। आने वाले त्योहारों पर स्वदेशी सामान खरीदने के लिए लोगों से किया आग्रह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी के नरवर में किया 185 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। लाडली बहनों और किसानों के लिए की ऐतिहासिक घोषणाएं।
नवरात्रि के अवसर पर राजभवन में गरबा महोत्सव का आयोजन। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं और सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। सेवा पखवाड़े के तहत बैतूल में रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान का हुआ आयोजन। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अधिक महिलाओं का पंजीयन कर स्वास्थ्य लाभ किए गए प्रदान। और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मुरैना आजीविका मेला, 27 समूहों ने प्रदर्शित किए 87 स्वदेशी उत्पाद। महिला उद्यमियों और स्वरोजगारियों ने अपने उत्पाद रखे बिक्री के लिए। तो आपका जिला आपकी खबर बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन मिड डे प्राइम देखिए दिन में 2 बजे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।